लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पुलिस को हमारे 1 नंबर सेफ हाउस का स्पेसिफिक लोकेशन कैसे मिला? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आप इसी वक्त हर एक सेफ हाउस में रेड अलर्ट जारी कीजिए इमीडिएटली। हाँ भाईजान, इंतजाम करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर, उस जगह से हमें 13 किलो एक्सप्लोजिव्स मिले हैं, 2 पिस्टल और कुछ किताबें। और उस बायोमेट्रिक चेक ऐप से हमें कंफर्म हो गया है कि मृतक व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ व्यक्ति दोनों ही पिछले हफ्ते खुलना से लापता हो गए थे। उनके परिवार वालों ने रिपोर्ट लिखवाई थी, जो हमें पहले ही पता चल गया था। और सर, हमने ढाका से भी कुछ मिसिंग लिस्ट मंगवाई हैं। मेरा सर, पिछले 3 महीनों में ढाका से करीब 14 यंग लड़के लापता हुए हैं और ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि बहुत से मामलों में परिवार वाले रिपोर्ट नहीं करते और ये नंबर हमें सिर्फ थाने में किए गए रिपोर्ट की बेसिस पर मिले हैं। ओके सर, इसमें से एक पुलिस चेक पोस्ट का हमलावर है और साथ ही ये डॉक्टर अफजल आसिफ का हत्यारा भी, जिसका नाम है जियादुल। क्या कह रहे हो? और सर, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन का विषय ये भी है कि मृतक नौजवान और डॉक्टर का खून करने वाला नौजवान शायद एक ही काम करने के मकसद से निकला होना चाहिए और चेक पोस्ट वाला हादसा एक्सीडेंटली हो गया होगा। और वैसे भी उसके बाद तो वो दोनों बिछड़ ही गए थे। क्या मतलब है? सर, ये दो वारदात भले ही अलग हो, लेकिन इन दोनों से जो हमें एविडेंस मिले हैं वो मैं आपको दिखाता हूं सर। इन सब में ही 100% सिमिलरिटी है। यंग लड़के जिस तरह से इस गिरोह के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये बात सर चिंताजनक है। इसका मतलब कौवे के घोंसले में जा रहा है कोयल का बच्चा। लेकिन इससे अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। इस बहाव को सीरियसली हर हालत में रोकना होगा। नाविद सर, आज से देश की जितनी भी मिसिंग एक्सीडेंट की डिटेल्स है, उन सब का मेरे पास होना जरूरी है। राइट सर। ओके। एक नंबर सेफ हाउस रेड। हाउ इज इट पॉसिबल? सेफ हाउस के बारे में पुलिस को कैसे पता चला? उसका पता तो मेरे या शफीकुल भाई के सिवा और किसी को नहीं पता। वैसे राना कुछ दिनों तक उस घर में रुका था, लेकिन वो तो शहीद हो गया और तो किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर हु इज इट? Mr. Nabid. Very smart. You are very smart. But तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि कोई तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। Let's see. मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इट्स ऑलमोस्ट 18 डेज। मैं अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पा रही हूँ। कुछ दिन बाद मेरी बेटी का बर्थडे है। उसने कहा है कि भैया के बिना केक नहीं काटेगी। आई एम सॉरी मिसेस रहमान, पूरी घटना बहुत पैथेटिक है। अच्छा, उसके करीबी दोस्त कौन कौन हैं? उनके बारे में क्या ही बताऊं। उसके तो बस 2 ही खास दोस्त हैं, सियाम और जीतू। लेकिन उस दिन से तो वो दोनों भी गायब हैं। क्या नाम बताया आपने? सियाम और जीतू, 2 खोटे सिक्के। सर, होल्डिंग नंबर 296 मोल्लाबारी रोड, आशखोना, दक्षिण खान। मैं चलता हूँ सर। चलता हूँ। मोमिन, यहाँ पर जाइए, रात को रेड मारना होगा। लेकिन सर, राजीव चलता तो अच्छा होता क्योंकि सोर्स के साथ उसका कम्युनिकेशन है, उसी से बात की है। और सर, मेरे घर में भी थोड़ा एक काम कीजिए, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। सॉरी सर, मैं अभी चलता हूँ। बैठिए। कितने साल हो गए आपको? जी
कितने साल हुए? आपकी उम्र क्या है? सर स्मार्टफोन, लोकेशन पर जाकर साफ साफ फोटो खींचकर मुझे भेजिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। सिम्फोनी, ओ, कैमरा भी है। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। शमीम की माँ, आइए आइए। प्लीज ऑफिसर, मेरे बेटे को आप लोग ले आइए। बेटे को तो ले ही आएंगे, साथ ही बरगल आने वाले को भी। सर। हाँ बोलिए। जी सर, मिल गया सर। नहीं, ऐसा किसी को नहीं देखा, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, वो एक आध बार हमारे घर पर आया था, लेकिन वो मेरे बेटे से बहुत बड़ा है। वो लड़का बहुत अच्छा है। नाम क्या है उसका? तारिक, डॉक्टर तारिक बिन अजीज। ओ ग्रेट। अगर उनसे मुलाकात करना चाहें तो? जब से बच्चे गायब हुए हैं उसके बाद से ही उसकी कोई खबर नहीं है। सुना है कि वो देश से बाहर है। वो देश से बाहर है? सस्पेक्ट की एक फोटो तो मुझे चाहिए ही। तुम्हारे यहाँ सब ठीक है ना? जी भाई। मैं दुबई में खान साहब से मिलने आया हूँ। जी। फिदाइन हथियार, गाड़ी वगैरह सब तैयार है ना? हम तैयार हैं भाई। तो हमला कब कर रहे हो? आपसे ग्रीन सिग्नल मिलते ही हम अगले हफ्ते काम तमाम कर देंगे। मनी ट्रांसफर में खतरा बढ़ गया है। जी। जैसा कि मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, इस ऑपरेशन से परमिशन मिलेगा, उसके बाद देखते हैं। फिर भी मीटिंग के बाद बताता हूँ। रखता हूँ। ठीक है भाई। सर, ये वाला है सर, ये वाला। खिड़की दरवाजा कितने हैं? सर गिनना तो भूल ही गया सर। बड़ी मेहरबानी की। चाहिए देखिए। ठीक है सर। हेलो अब्बू। हाँ बेटा। आप घर कब आओगे? पीछे हटो मोमिन। हेलो अब्बू, क्या आप नहीं आओगे? हेलो अब्बू, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो अब्बू, आप घर नहीं आओगे? हेलो अब्बू, अब्बू आप घर नहीं आओगे? अब्बू कुछ तो बोलो। अब्बू क्या हुआ?
मैंने अब तक तुम लोगों से जो भी कुछ कहा वो उन्हीं को कहा जा सकता है जो भरोसेमंद है, जो एक सिपाही की तरह जन्नत जाना चाहते हैं। आने वाले कुछ दिनों में हादसे होंगे और फिर हजारों नौजवान इस राह पर आएंगे। उन लोगों के लिए तुम मिसाल बनोगे, एक एग्जाम्पल, लेजेंड्स। इस नश्वर दुनिया में गंदे सिस्टम में उलझकर जीने से क्या फायदा? ये सब छोड़कर तुम लोग सच्चाई की राह पर आओ प्लीज। मैं आ रहा हूं भाई। मैं भी, हाँ मैं भी आ रहा हूं भाई। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तू हमेशा पीछे हट जाता है, बेकार के मिडिल क्लास सेंटिमेंट्स। यस आई एम, और मुझे गर्व है कि मैं मिडिल क्लास परिवार से हूं। यू नो व्हाट, आई एम इन। अच्छा, वो आदमी क्या फिर से पैसे भेजने आया था? जी हाँ, वो आया तो था। आज ही आया था? हाँ भाई, आज ही आया था। दरअसल और कोई रास्ता ही नहीं है ना। इलीगली पैसा भेजना हो तो हमारे थ्रू, और अगर लीगली भेजना हो तो अल अंसारी एक्सचेंज। और फोटो? फोटो तो आपके मोबाइल में भेज दिया भाई। ठीक है, पेपर दो। महबूब राशिद, डीसी CTTC, बेहद माहिर और इंटेलिजेंट ये ऑफिसर पूरी दुनिया में भले ही मशहूर हो, लेकिन बेहतरीन लाइफस्टाइल और लगातार नॉन प्रोफेशनल बर्ताव के कारण बर्खास्त हो गए हैं। फिर भी उनका काम रुका नहीं है, अपनी टीम के साथ अंदर ही अंदर नए जाल बुन रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की कोई अपडेट नहीं मिली मुझे। सर, आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ क्रिमिनल्स और मुजरिम तो मिले, लेकिन कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मुंह नहीं खोल रहा यानी कोई जरूरी खबर छुपा के रखी है। कीप ट्राइंग, लगता है कुछ बड़ा ही हाथ लगेगा। सर, और उस दिन के ऑपरेशन में आखिर हुआ क्या था? वहां पर कत्लेआम हुआ था, है ना? मोमिन बहुत काम का लड़का था। नावेद, सर, आई थिंक मुझे टीम वर्क में प्रॉब्लम हो रही है। कोई अंदर की खबर बाहर लीक कर रहा है, वरना उन लोगों को कैसे पता चलता कि एग्जैक्टली उसी वक्त उसी लोकेशन पर हम मौजूद होंगे? इट वॉज अ ट्रैप सर। ट्रैप तो और भी आएंगे, अभी तो शुरुआत है। उन लोगों के पास बहुत मजबूत बैकअप है, मोटिवेशन, ट्रेनिंग मैनुअल, पैसे क्या नहीं है उनके पास। और उस हुंडी के पैसों की जानकारी तो मिली थी इंटरनेशनल इंटरपोल से। सर, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है, वरना मुझे इंफॉर्मेशन देने का कोई मतलब ही नहीं था। सर, वो लोग टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। किसी के पास अगर वेल ट्रेन्ड बैकअप ना हो तो वो काउंटर अटैक की टेक्निक आखिर कैसे सीख सकता है? जैसा मैंने सोचा था। बोलो। सर, अभी मुझे एक हैकर चाहिए, यंग। एथिकल हैकर, राइट? राइट सर। ये मेरा बहुत भरोसेमंद है। थैंक यू सर।
सर मुझे लग रहा था कि अगर हम इस एथिकल हैकर की मदद से कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकाल पाए तो शायद हम Darling, you got a guest early in the morning, but I don't know. Anyway, he's so handsome. Hello, हेलो, ये मेरे डिपार्टमेंट का जूनियर है। Dinah. नाबिद अल शहरियार। Nice to meet you, Nabil. You're so handsome. हम लोग शादी करने वाले हैं अगले विंटर में। ओह, congratulations. थैंक यू। Next winter? You told me this winter, and now you're telling me next winter? नहीं, इस विंटर मैं अपनी माँ से कनाडा मिलने जा रहा हूँ। This winter, you're going to Canada to meet your mom, and I don't know, क्या Mehboob. हुआ? रिलैक्स टाइम। What relax? क्यों गुस्सा कर सर रही हो? अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, सी यू। मैम। हाँ। कीप पोस्टिंग मी। या शो। That's enough, Mehboob. अरे मेरी बात I'm तो सुनो leaving तो। tomorrow. So nowadays hacking is a profession, huh? हाँ बिल्कुल सर, ये फील्ड बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होती जा रही है।